मोटापे की वजूहात पे आना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ हद से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग समझते हैं ना कि सब एक जैसे मोटे ही नजर आते हैं, मोटापे की 3 इकसाम है। हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ आपके किडनी के इश्यूज शुरू हो रहे हैं, उसके साथ आपकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं। ये जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बताई हैं, इनको अपना के किस किस्म के मोटापे को आप उस पर काबू पा सकते हैं? आज हम मोटापे के हवाले से इन पब्लिक को, ये जो लोग हमें देख रहे होते हैं, आज इनको हम जो है ना वो इनके हाथ में आज कागज पेंसिल पकड़ाएंगे। खाने या पीने वाली चीजें जो ज्यादा खाई पी जाती हैं वो पेज 1 पे, जो मीडियोकर सी मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो आप पेज नंबर 2 पे लिख लें। और वो चीजें जो आप बिल्कुल नहीं खाते, मुंह बनाते हैं, कभी कभार लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, आप उन चीजों को सफा नंबर 3 पर लिखें। तो फिर आपने पता क्या करना है, एक चीज जो खाने के फौरन बाद पानी पी लेना या चाय पी लेना या कोल्ड ड्रिंक पी लेना। खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के एंड पे ऊपर तो बिल्कुल पानी नहीं पीना। तो जब हम कोई भी चिकनाई वाली चीज इंटेक करते हैं तो उसके साथ पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सही है। पानी तो कम से कम 1 घंटे के बाद लें। हम कहते हैं सब चलता है यार, सारे कर रहे हैं ना, क्या मुश्किल है। कुछ लोग खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। जो बॉडी के अंदर आपकी खुराक है, जुज़्वे बदन नहीं बनेंगी तो वही आपके लिए गिल्टियां, रसोलियां, सिस्ट, फेब्राइड, मैसेज, कई सारे मसाइल आप में वो पैदा कर देगी। बीमार होना है तो जरूर खाइए, और अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सर टाइम से खाएं। टाइम मैनेजमेंट है कुछ, वो भी करके देख लें। एक बहस इस वक्त चल रही है, हम अपने बचपन में ये सुना करते थे कि नाश्ता करो और तगड़ा करो। अब आप नाश्ता ना कीजिए, बल्कि उस टाइम नाश्ता कीजिए जब आपको भूख लगे। वसल्लम का फरमान है, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो आपने फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। उस पॉइंट से भी अगर हम देखें तो सुबह शाम की बात मिलती है। जन्नत में भी जन्नतियों को 2 टाइम में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में उसामा तैयब। नाज़रीन, नेचुरोपैथ डॉक्टर जमील मैरवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हमने आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया वो मोटापे के हवाले से किया। मोटापे की इकसाम, मोटापे की वजूहात और इनका जो हल है वो भी आपको तजवीज़ करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं बहुत लंबी तमहीद और बहुत लंबे उसमें आए बगैर जो है वो मोटापे की वजूहात पे आना चाहता हूँ। देखिए, मोटापे की जो वजूहात है ना, सबसे पहले तो ये कि मोटापा जो है ना ये बीमारियों की माशगा होता है। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बसियारखोरी करते हैं और बस खाते ही रहते हैं और खाते जो, बस खाते जो, तो फिर बेशुमार मसाइल आएंगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा गैसेस, हवा, री, बलगमी रतूबात और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फैट, एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी के अंदर आपके रुकती बनती चली जाती। और हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाएं। और इसके लिए मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि आप घर से बाहर निकले हैं, फ़र्ज़ करें, और आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो हर बंदे को पता है कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना है तो मेरा पेट्रोल कितना लगेगा, और वो किसी एक पंप पे रुक के उतना पेट्रोल ले लेता है और उसके बाद वो चल पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि वो हर 50 किलोमीटर के बाद नहीं, पेट्रोल पंप पे रुके और जितना खर्च हो चुका है और डलवा ले, फिर चले, फिर 30-40 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद जब पेट्रोल पंप आए फिर रोके, फिर और डलवा ले? ऐसा कभी हुआ? ना। क्यों? पता होता है कि कितनी जरूरत है और बार बार क्या रुकना है उसमें, और गाड़ी को भी वेस्टेज जो ऑफ टाइम वेस्टेज भी ऑफ तो है टाइम ना, है। सारा हाँ, कुछ है। तो क्या हमने कभी ये देखा है कि मेरी जरूरत के मुताबिक मैंने सुबह खा लिया है, तो क्या अब मेरी जरूरत कब होगी मुझे? जब भूख लगेगी, होना तो ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम तो सारा दिन खाते रहते हैं, घर से खा के निकलते, और निकलते ही अभी गली मोहल्ले में कोई मिल गया, उसने कह दिया पाइन बोतल पी लो, पाइन जूस पी लो, चाह पी लो, दही दी लस्सी पियाने तानू, दही खा लो, ठीक है, आओ तानू कोई जूस पिला देने, तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं और फिर रात घर वापस आने तक हम कहीं भी रुकते नहीं। फर्ज करें हम किसी के ऑफिस में जाए ना काम, तो एक ऑफिस में, एक कमरे में हम किसी के पास गए, वहाँ से निकले हैं, उसने चाय पिला दी,
वहां से निकले तो दूसरे वाले कमरे में गए तो वो कहता क्या भाईजान क्या मंगवाएं, कहते कुछ भी नहीं यार, ये साथ तो आपके साथ वाले कमरे में चाय पी है, बराबर वाले कमरे में। तो कहता कोई बनी, उधर से चाय पी है ना, टी और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ठंडा ले आओ कोई। तो भाई वो ठंडा उसके लिए भी नुकसानदेह और आप भी क्यों मंगवा रहे हैं। और दूसरा उसको सोचना चाहिए कि भाई आ भी गया तो वो कहे कि नहीं भाई मैंने अभी चाय पी है, लेकिन वो कहता चल आ गया तो फिर आने दे। या एक से ठंडा पी के निकले तो अगले ने आपको चाय या कॉफी पिला दी। तो हम सारा दिन अपने साथ क्या करते हैं, इवन दो कि कोई खाना खा रहा है बैठ के, हमें भूख नहीं भी है, हम यहाँ तक पहले ही भरे पड़े हैं ना, तो अगर भूख नहीं भी है तो फिर पता क्या होता है, कोई खा रहा हो ना तो हम उसको एवं कह देने वो अरशद भाई ने कल्ले कल्ले ही, या वो कह देता है, या वो अच्छा वो तो जानता होगा तो कह देगा ना आजो भाई बिस्मिल्लाह। कोई अच्छा ना भी जानता हो तो हर कोई कह देता है खाना देख के सर आ जाए। अब देखे ना कई दफा होता है आप शॉपिंग करने मार्केट में कहीं जाते हैं, उनके खाने का कोई टाइम है, वो खाना खा रहे हो तो वो आपको कहेंगे सर खाना खा रहे हैं या खाना शुरू किया बस आप 5 मिनट रुक जाएं। साथ वो आपको ये जरूर कहेंगे सर आ जाएं आप भी। तो जरूरत है तो जरूर बैठो उसके साथ, नहीं है तो फिर आप मत बैठे उसके साथ, जबरदस्ती ना करें अपने साथ। अच्छा वो हम वहां भी बैठ के खा जाते हैं, और जो ना सुलह मारे हम उसको कह देते हैं भाई तुसी कल्ले कल्ले खा रहे, वो कहेगा तुसी भी आ जाओ, तो वहां भी हमने हाथ डाल देना। इसी तरह खवातीन के अंदर जो मोटापा और उसके मसाइल, अब सबसे बड़ी वजह वो ये है कि खामद ने छोड़ा थोड़ा सा तो वो भी उसी ने खा लेना, छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने, किसी बच्चे ने जो भी छोड़ा वो भी अम्मा का है। तो वो समझती है कि मैं तो एक ते मैं रोटी खानी है, लेकिन वो बाकी नहीं देखती कि जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ अपने बच्चों का या खामन का या बाप का माँ का कुछ भी, तो वो कहते हैं क्या ज़ाया करना है, चलो ये मैं ही 2-3 तो चम्मच है, रिज़्क है ज़ाया होगा। वो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ हद से तजावुज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक है, फिर आप सल्लम की हदीस मौजूद है कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। और आज हम ये समझते हैं कि नहीं ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है और जरासीम है और इनकी वजह से बीमारियां हैं, हालांकि वहां आपसे फरमाया कि पेट भर कर ना खाओ। तो हम तो पेट भर कर क्या खाते हैं, हम तो ओवर ईटिंग इतनी करते हैं गले तक आ जाती है। फिर हम कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा बंदा मिले जो हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, 2 डकार आएंगे, और ये नहीं पता कि वो 2 डकार तो आएंगे लेकिन उसके बाद वो जो अंदर अशर नशर करेगी वो अलग है। हम कहते हैं हजम हो जाता है। हजम क्या हो जाता है, उससे कभी हजम हुआ है? पता नहीं, लोग कहते हैं ना, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना जी, वो सफेद कलर वाली कोल्ड ड्रिंक के, इससे हजम हो जाएगा, ये बड़ा जरूरी है, खाने के साथ खा लिया करें। हजम नहीं होता, उल्टा हाजमा खराब होता है आपका, एसिड है सारा उसके अंदर। आप ये देखें ना कि 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक कोई भी ब्रांड ले लें, उसका 1 गिलास वो ले लें, और 1 गिलास कोई भी आप टॉयलेट क्लीनर ले लें, दोनों को आप ले जाएं जरा लेबोरेटरी में, उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट कराएं, 4% इधर आ रही, 4% इधर आ रही है, सेम है। तो फिर हम क्या पी रहे हैं? बिल्कुल सही है। इकसाम कौन कौन सी है मोटापे की? इकसाम जो मोटापा है ना, ये जो लोग समझते हैं ना कि सब एक जैसे मोटे ही नजर आते हैं, मोटापे के 3 इकसाम है। और 3 इकसाम कैसे हैं? एक मोटापा, नंबर 1 मोटापा जो है वो है जिसमें उसका जिस्म नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ, वाइब्रेट करता है। मिसाल के तौर पे बाजू है तो ये उसकी ये वाला जो जगह है ये इधर ऐसे लटकी हुई है, जिस्म उसका लटकता है। पेट नीचे को लटका हुआ है, वो यूं पकड़ते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करें ना तो पूरा हिलता है जेली की तरह। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जिस्म नरम, पिलपिला, ढीला, लटका हुआ, इसमें फैट, चर्बी, इस तरह की चीजें जो है ना वो उसमें आ रही होती है और उसकी वजह से ये मसले बनते हैं। अच्छा, दूसरा मोटापा जो है वो इसके टोटली अपोजिट है। वो ये है कि जिसमें जिस्म जो है वो सख्त, कसा हुआ, टाइट, हार्ड, इवन पेट जो है वो लटकने के बजाय, ढीला पिलपला होने के बजाय आगे को फूला हुआ मटके की तरह का सख्त टाइट, और वो होता है री हवा, तबखीर मैदा, यानी गैसेस, एक्सेसिव बबल गैसेस, जैसे गुब्बारे में हवा भर दो, डोल की तरह,
इस तरह का। अच्छा, ये होता है मोटापा नंबर 2। ये उजलात से, वो पहले वाला असाबी होता है, वो होता है एक्टोडर्मल, और जो दूसरे वाला है वो मेसोडर्मल है, जो कि मसल से उजलात की वजह से होता है। और तीसरा मोटापा जो है ना, ये सोजन वाला होता है, स्वेलिंग वाला। ठीक है। आपकी पूरी बॉडी पे, आपके पाँव पे, टांगों पे, आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे सोज होगी। यानी आप जहाँ भी देखेंगे ऐसे करके किसी जगह पे आप उसको जोर से दबाएं तो एक गड़ा पड़ेगा। ठीक है। और फिर वो गड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस अपनी ऊपर नॉर्मल सतह पे आएगा, वापस आएगा। तो देर तक गड़ा नजर आए तो ये स्वेलिंग वाला मोटापा है, ये पाँव पे, टांगों पे। अच्छा, लेकिन ये जो तीसरे वाला मोटापा है ना, ये गुद्दी होता है, ये एंडोडर्मल मोटापा जिसको हम कहते हैं, ये वो वाला है। और ये सिर्फ पेशेंट्स में होता है, और पेशेंट में भी ज़्यादातर जो है ये होता है, एक तो वो जो लिवर के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, और इस तरह के जो यरकान के, काला यरकान, या इसके बिगड़े हुए इस तरह के लोग, या ये किडनी फेलियर्स के पेशेंट्स में होता है, जिनके गुर्दे खराब है, उनके अंदर होता है स्वेलिंग वाला मोटापा। यानी उनके अंदर वाटर जो है, वो पानी जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है, स्वेलिंग आ चुकी होती है, फासद मादे, रतूबात, बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो है वो बढ़ चुके होते हैं और वो रुक चुके होते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही होती है। बिल्कुल। तो ये 3 मोटापे की बेसिकली किस्में हैं। मोटापा एक तरह का नहीं होता, या सब मोटे लोगों के लिए एक दवाई, कोई एक फार्मूला, कोई एक टोटका, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इवन दो कि यहाँ तो जो लोग मोटापे का इलाज घर बैठे कोई ऐसी ऐसी प्रोडक्ट निकाली हुई हैं कि आप ये प्रोडक्ट घर बैठे मंगाएं तो आपका वजन इतना कम हो जाएगा, उनको खुद को नहीं पता कि मोटापे की 3 किस्में और कौन सी होती हैं और किस तरह से होती हैं और उसको कैसे देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बताई हैं, इनको अपना के किस किस्म के मोटापे को आप उस पे काबू पा सकते हैं? देखो, मोटापा जो है वो तीनों पे ही काबू पाया जा सकता है। ठीक है। लाइफस्टाइल हमें वाकई बदलना पड़ेगा, हमें ये देखना है। बल्कि मैं ये कहूँगा आज आपको कि ये जो हम ग़िज़ा डिफरेंट टाइम में बता भी चुके हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, आज हम मोटापे के वाले से इन पब्लिक को, ये जो लोग हमें देख रहे होते हैं, आज इनको हम जो है ना वो इनके हाथ में आज कागज़ पेंसिल पकड़ाएंगे, 3 पेज लेंगे, ठीक है। वाइट पेज नहीं होता, वो 3 सफ़े ले लें, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऊपर लिख लें 1 2 3, तीनों पेजेस के ऊपर नंबर लगा लें। सफ़ा नंबर 1 पे वो चीज़ें लिखनी है इन्होंने जो ये अपनी लाइफ में ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। खाने या पीने वाली चीज़ें जो ज़्यादा खाई पी जाती हैं वो पेज 1 पे, जो मेडियोकर सी, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वो आप पेज नंबर 2 पे लिख लें। और वो चीज़ें जो आप बिल्कुल नहीं खाते, मुंह बनाते हैं, कभी कभार लेते हैं, या बिल्कुल ही नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, आप उन चीज़ों को सफ़ा नंबर 3 पर लिखें। तो आपके पास पेज 1, पेज 2, पेज 3 आपके पास तैयार हो गया। चाहे आगे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, आराम से बैठ के सुकून से फिर बनाएं। और जो चीज़ आपको जब याद आए कि फलां चीज़ ये मैं किस सफ़ा में आएगी, ओके, वो उस पे लिख लें। ऑनेस्ट होके अपने उस सफ़े के ऊपर लिख लें। ठीक है। जब आपको 2-3 दिन में ये तो 2-3 पेज आपके पास मैक्सिमम तैयार हो जाएं, तो फिर आपने पता क्या करना है, जो पेज 1 है उसको कट करके 1 की बजाय वहाँ लिख लेना है 3, और जो पेज 3 था उसको कटिंग करके उसको लिख लेना आपने 1। मिड वाला तो पहले ही मिड में है, तो फिर भी एक चेंज ओवर जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बिल्कुल सही। ये जो आपकी रूटीन है उसी को आपने सिर्फ जो है वो शिफ्ट कर लिया। डाइट चेंज होगी ना, डाइट चेंज होगी। जो आप 1 पे थे, 3 वाला आप खा ही नहीं रहे थे, तो आप 3 वाली ग़िज़ा पे आ गए जिसकी कमी इतनी हो चुकी हुई थी, अब वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। और वो जिसकी ज्यादती बहुत हो चुकी हुई थी, आपने उसको ब्रेक लगा दी तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप बैलेंस होंगे या बैलेंस होने की तरफ आएंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा कि मेरी बॉडी के अंदर, देखें, इस वक्त मोटापा आने की वजह से बेशुमार बीमारियों के हम आज क्या बने हुए। इसी मोटापे से आप देख लें, लोगों के जोड़ों में दर्द है, पाँव में दर्द है, उनकी एड़ियों में दर्द है, उनके छोटे छोटे जोड़ों में दर्द है, बड़े जोड़ों के अंदर दर्द है, पट्ठों में खिंचाव आता है, सांस फूलता है, उनसे चला नहीं जाता। और फिर कोई उनको बाद में आता है, ओए मोटे गल सुन,
ये एक अलग मसला है। फिर उसके अलावा उनकी अपनी अज़दवाजी जिंदगी देख लें कि उसके ऊपर कितने बड़े मसले बने पड़े। उनका नहाना, उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना फिरना, किसी के साथ बैठना पड़ जाए गाड़ी में तो कहते हैं यार इसको साथ ही रख लिया, 2 सीटें तो ये ले जाता है, बाकी हम क्या करें। तो मतलब इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में एक्टिव ही नहीं है, सुस्तुल वजूद है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके साथ आपकी हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ आपके किडनी के इश्यूज शुरू हो रहे हैं, उसके साथ आपकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं कुछ हो, मुख्तलिफ मसले ही मसले हैं पर उसके ना। तो इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि मोटापा जो है ये बीमारियों की माजगा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि चाय से तो आप वैसे ही मना करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से भी आप मना करते हैं। एक चीज़ जो खाने के फौरन बाद पानी पी लेना या चाय पी लेना या कोल्ड ड्रिंक पी लेना, उसका यानी पानी का अलग से बता दीजिए, कोल्ड ड्रिंक और चाय का भी बताइए कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बुरा आता है। एक चीज़ ज़रूर करनी है कि खाना खाने के साथ पानी या लिक्विड कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो ये। और अगर कभी कोई लुकमा अटक रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई मिर्ची गले में लग जाए तो देन आप कोई पानी जो भी आपके पास पड़ा है आप उसके 1-2 घूंट पानी ले लें, इससे ज़्यादा इनटेक ना करें। आप जानवरों को देख लें, वो खाना खा रहे होते हैं ना, जब वो अपना जानवर चारा खा रहे होते हैं वो उसके साथ पानी नहीं पीते। सो हमें भी अपने देखना है, एक तो खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के एंड पे ऊपर तो बिल्कुल पानी नहीं पीना, ठीक है। उसके 1 घंटे के बाद कम से कम आप 1 गिलास पानी गर्म करके नीम गर्म चुस्कियां लेके पिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। एक तो ये बात है। लेकिन जब फर्ज करें कि सवा भाई अगर पानी नहीं लेना तो चाय लिक्विड नहीं है, वो भी वही पोजीशन आ जाएगी, कॉफी भी वही पोजीशन आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक भी वही पोजीशन आ जाएगी। तो हमें उसके साथ लिक्विड फॉर्म में कोई चीज नहीं लेनी, वरना जितनी चिकनाइयां आपने इनटेक की थी, हम क्या समझते हैं, देसी घी नहीं खा रहे अगर फर्ज करें कुछ लोग तो क्या समझते हैं चिकनाई नहीं, जो वनस्पति घी है इसकी चिकनाई कोई नहीं है, बिल्कुल जो कुकिंग ऑयल है उनकी चिकनाई कोई नहीं। तो जब हम कोई भी चिकनाई वाली चीज इनटेक करते हैं तो उसके साथ पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सही है। पानी तो कम से कम 1 घंटे के बाद लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें आपकी खुराक को मुंह से यहाँ से आके वेलकम करते हुए साथ उसमें मिक्स हो जाती हैं, फिर एक प्रोटोकॉल के साथ आपके मैदे से जिगर से खून में और खून दिमाग से दिल में और पूरी बॉडी में एक एक खुलिये को सेल तक पहुंचाना बड़ा प्रोटोकॉल का काम है। और प्रोटोकॉल के साथ वो सारी ग़िज़ा हर चीज़ आपकी पहुंचती है, लेकिन हम खराब कर लेते हैं, खराब करते हैं उसको कि भाई हमने इसके साथ तो ये भी पीना है, ये भी खाना है, सब कुछ करना चाहिए। हम कहते हैं सब चलता है यार, सारे कर रहे हैं ना, क्या मुश्किल है। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि लाइफस्टाइल में अपना लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी मज़ीद बिगड़ी हुई खौफनाक शक्लें हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे चाय और कोल्ड ड्रिंक का पूछा है कि वो तो आम, उसमें भी आप मना करते हैं, लेकिन अगर खाने के फ़ौरन बाद करते हैं तो आपने अब उसका बता दिया कि नुकसान डबल हो गया, एक उसका अपना दूसरा जो है वो। इसी तरीके से आप बताते हैं कि आप जैसे ही शाम हो रही हो, मगरिब की नमाज से पहले या बाद में खाना खा लें। अच्छा, कुछ लोग खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए जब आप मगरिब के वक्त खाएंगे ना, हद मगरिब तक खाएंगे, वरना अदरवाइज तो मैं कहता हूँ सूरज गुरूब होने से पहले खा लो, 4 साढ़े चार से 5 बजे के दरमियान खा लेना चाहिए। अच्छा अगर आप इस तरह से खा लेंगे तो आपके इशा तक तो कम से कम सारे जागेंगे ना। वो तो एक हो गया ना, वो तो एक हो गया। आपने लेट खाया और फिर लेट खाने के बाद सो गए। सर वो सो गए तो आपका सारा बॉडी के अंदर वो हर चीज आपके न्यूट्रिएंट रुकेंगे, वही जो बॉडी के अंदर आपकी खुराक है वो जब हजम नहीं होगी, जुज़्वे बदन नहीं बनेगी, तो वही आपके लिए गिल्टियां, रसोलियां, सिस्ट, फेब्राइड, मैसेस, अजाफी गोश्त, फैट, लाइपोमा, कई सारे मसाइल आप में वो पैदा कर देगी। तो फिर बीमार होना है तो ज़रूर खाइए, और अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सर टाइम से खाएं। टाइम मैनेजमेंट है कुछ, वो भी करके देख लें, टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। और दूसरी बात यह है कि टाइम से खा लें, ज़्यादा अच्छे रहेंगे एज पर कंपेयर। और फिर जब भी खाएं सर, माँ बच्चे को छाती से दूध पिला के या फीडर से भी पिला के, तो उसके बाद वो कंधे के साथ लगा के ना, तो ऐसे
तो उसके कंधे को भी पीछे मसलती है, कमर को भी, और डकार भी दिलाती है। तो जिस बच्चे को डकार दिलाया जाए वो बच्चा कभी बहुत कम होगा जो दूध फेंकेगा बाहर को या वॉमिट करेगा बार बार, दूध पीने के बावजूद वॉमिट करेगा। तो जो माएँ डकार दिलाती हैं बच्चे को वो ज्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल सही, ज्यादा अच्छी सेहत के साथ परवान चढ़ रहे होते हैं। तो हमें मुख्तलिफ चीज़ों से प्रैक्टिकली, मैं कहता हूँ एक उस्ताद का इंतखाब करो और वो है फितरत और नेचर। इससे बड़ा उस्ताद आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बहस इस वक्त चल रही है, हम अपने बचपन में ये सुना करते थे कि नाश्ता करो और तगड़ा करो। अच्छा, ये बादशाहों की तरह नाश्ता करो एंड ऑल दैट। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि क्योंकि ये उस वक्त कहा जाता था जब खेतों में काम किया जाता था, ज़िंदगी ज़रा टफ थी, और अब आप नाश्ता ना कीजिए बल्कि उस टाइम नाश्ता कीजिए जब आपको भूख लगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, चाहे 12 बजे दिन के? देखिए, ऐसा नहीं है, बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो आपने फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। लेकिन उसके टाइम फ्रेम भी तो दिया गया ना अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर। सूरा बकरा में अगर हम देखें तो वहीं आयत शुरू में मिल जाती कि मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए। ये मतलब हमारे पे नहीं, हमारे से पहले उम्मतों पर भी फर्ज थे। तो हमें उस पॉइंट से भी अगर हम देखें तो सुबह शाम की बात मिलती है। जन्नत में भी जन्नतियों को 2 टाइम में मिलेगा। सूरा मरियम में आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे, और उन्हें वहां उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। बुकरा व अशिया का लफ्ज़ है, बुकरा अरबी में सुबह, अशिया शाम को कहते हैं। तो डिपेंड ऑन कि हम वहाँ भी उसको देखेंगे कि अगर हम वहाँ जन्नत में जाते हैं तो वहाँ भी 2 टाइम मिलना है, वहाँ हर वक्त नहीं आना इस तरह से। इसी तरह से हमें दुनिया में रहते हुए भी खुराक को इस तरीके से खाना है कि सुबह और शाम खाइए। दोपहर जो है वो कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहेंगे तो आप बहुत बहुत थोड़ा करके आप कोई चीज़ लें जो जल्दी हजम भी हो जाए, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना करे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं जी साहब हम तो 3 टाइम खाना चाहते हैं, तो 4 टाइम खाना चाहते हैं, तो रमज़ान आपको क्या सिखाता है? रमज़ान कहता है कि दोपहर को फिर खा लो, रमज़ान में तो ऐसा नहीं है। सो उस पॉइंट से हमें वो फास्टिंग करनी है। हमें डाइटिंग करके वजन कम नहीं कर सकते। डाइटिंग करके हड्डियां कमज़ोर होती हैं, पट्टे कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे हमारे हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। बहुत सारी लड़कियों के इस कदर हार्मोन डिस्टर्ब हुए पड़े हैं सिर्फ डाइटिंग करके कि क्या जी शादी की डेट करीब आ गई है, मंगनी हो गई है, बस डेट तय हो गई है, तो बस उसने वो डाइटिंग शुरू कर दी। तो कभी भी नहीं ये मार्केट करनी चाहिए जब तक कि आपको ये नहीं पता कि आपके मोटापे की किस्म कौन सी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके लिए किसी माहिर जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर है या नेचुरोपैथ है या जो क्वालिफाइड कोई तबीब है उससे रब्ता करें, वो आपको असल में बताए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें गाइड किया और बताया डाइटिंग के हवाले से। बड़ी अहम बात ये है, मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्लान्स चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यस ये चीज़ हम इग्नोर कर जाते हैं कि उसके बाद जिस्म में दर्दें, उसके बाद हड्डियाँ कमज़ोर, उसके बाद वीकनेस, उसके बाद बालों का उड़ जाना, उसके बाद जिल्द का लटक जाना, ये बहुत सी चीज़ें जो है वो लोग जो है वो उसमें फेस कर रहे होते हैं। तो असल बात वही है जिसका प्रचार डॉक्टर साहब कर रहे हैं अरसा दराज से कि आप नेचुरल ज़िंदगी गुजारिए, नेचर के करीब आ जाइए, जिससे आपको जो है बैक वो टू नेचर। बैक टू नेचर, जिससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो मोटापे के हवाले से भी जो बातें बताई गई हैं, ये अगेन आगाही इसी हवाले से है कि आपने बचना कैसे इन तमाम चीज़ों से, और अगर आप इसका शिकार हो गए हैं तो फिर ज़ाहिर है कि डॉक्टर को आप जब दिखाएँगे, बताएँगे, तो उसके बाद ही वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी हल होंगी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।